वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। पिछले वीडियो में प्रोटिस्टा पढ़ा, उसके पहले मोनेरा पढ़ा और फिर इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो आज के वीडियो में बचा हुआ टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है फंगाई, वो भी पढ़ेंगे आज की वीडियो में। जल्दी से शुरू कर देंगे गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और जल्दी से शुरू कर देंगे ये वीडियो। चलो शुरू करते। आज का टॉपिक है फंगाई। फंगाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। किंगडम फंगाई। पहले किंगडम कौन सा पढ़ा? पहले मोनेरा पढ़ लिया, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा और लास्ट में अभी फंगाई पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट वाले वायरसेस वो सब आएगा। प्लांट किंगडम और प्लांट एनिमलिया तो अगले अगले टॉपिक है, जो चैप्टर्स है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। फंगाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑटोट्रॉपिक कोई भी नहीं है। इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना गाइज, वो हेट्रोट्रॉपिक है। पहले बात तो आपको हेट्रोट्रॉपिक मतलब पता होगा, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाने वाले। सबसे मेन क्या है, खुद का खाना खुद नहीं बनाते ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसमें अलग अलग टाइप्स के बहुत ज़्यादा टाइप्स है और सबसे ज़्यादा टाइप्स जो है किंगडम्स के लिए, उसके लिए फंगाई सबसे ज़्यादा है। दे ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अलग अलग टाइप्स है। यू मे हैव सीन फंगाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। अगर आपको एक सबसे ईजी एग्जांपल, ब्रेड का पैकेट लो, उसको एक जगह पे 7-8 दिन के लिए बंद कर दो, एक डब्बे में बंद करो या फिर किसी जार में बंद कर दो, आपको उधर वाइट कलर का एक कॉटन जैसे फॉर्म होगा और उसको बोलेंगे हम लोग फंगाई। वो फंगाई होता है। और अगर आप सड़ा हुआ फल भी लेते हो तो उसमें भी ये फॉर्म होगा और वो जो दिखेगा आपको, जो अपने आंखों से देख सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे फंगाई। तो कॉमन मशरूम यू वीट एंड टोडस्टोल्स आर ऑल्सो द फंगाई। हम लोग जो मशरूम खाते हैं ना गाइस, जो मशरूम भी ये क्या है, एक टाइप का फंगस है। मशरूम क्या है? एक टाइप का फंगस है। तो ईटिंग मशरूम इज फंगस। और ये टोडस्टूल्स मतलब फ्रॉग, वो भी एक फंगस है। फ्रॉग का वो जो स्टूल होता है, टोड का मतलब फ्रॉग का बच्चा, वो आपको मालूम होगा, उसका जो फंगस होता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो स्टूल होता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फंगस बोलेंगे गाइस। आपको याद आ गया फंगस क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, मॉर्फोलॉजी सबसे ज़्यादा है। किधर सबसे ज़्यादा पाने को मिलेगा? मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है देखना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगाई। पहला कौन सा फंगाई है? पैरासाइटिक फंगाई। किधर देखने को मिलेगा? वाइट स्पॉट। किधर है? मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो वाइट स्पॉट दिखता है ना, वो होता है पैरासाइटिक फंगाई होता है गाइस। वो क्या होता है? पैरासाइटिक फंगाई होता है। सम यूनिसेल्युलर फंगाई द एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। सबसे कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ब्रेड एंड बियर के लिए क्या यूज़ होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, यीस्ट। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग ऑप्शन आएंगे। इसमें ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो आएगा वो ब्रेड एंड बटर बनाने के लिए क्या आता है? वो है यीस्ट। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। 2019 में भी पूछा गया था, 2021 वाले मतलब प्रेजेंट ईयर के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फंगस डिसीज कॉजिंग भी होते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स पे फंगस जो होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा ग्रेट एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है गई इसमें? सबसे एग्जांपल बेस्ट है पुसीनिया। ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है। पुसीनिया इज द एग्जांपल। और ये क्या करता है? वीट पे रस्ट कॉज करता है, मतलब वीट के प्लांट को खराब करने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंगस ये। तो पुसीना क्या है? वीट को रस्ट करने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंगस। सम आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंगस से हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। सब फंगस से हम लोग क्या बना सकते हैं? एंटीबायोटिक बना सकते हैं। और फंगस से एंटीबायोटिक बनाने का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। सम ऑफ द एंटीबायोटिक फंगस इज पेनिसिलियम सबसे ज़्यादा आसान है, उसमें हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं, वह है पेनिसिलियम। फंगस आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and also on animals and plants. फंगस कॉस्मोपॉलिटियन है, किधर भी ऑकर करते हैं, मतलब ऐसे स्पेसिफिक एरिया नहीं कि सिर्फ हवा में मिलेंगे, सिर्फ एयर में मिलेंगे या फिर सिर्फ वाटर में मिलेंगे। ये एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी दिखते हैं। हर एक टाइप के ऊपर ह्यूमन बींग्स पे फंगस नहीं होते गाइस, याद रखना, ह्यूमन बींग्स पे फंगस नहीं होते। किधर किधर होते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सभी जगह पे फंगस देखने को मिल सकता है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। सबसे ज़्यादा गर्मी वाली जगह और ये ह्यूमिड प्लेसेस मतलब सबसे ज़्यादा ठंडी वाली जगह, ये दो जगह पे सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। हैव यू एवर अंडर्ड वी हैव टू कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर? यस। ये फूड हम लोग जो खाना होता है वो रेफ्रिजरेटर में कब क्यों रखते हैं? आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो वो क्यों रखते हैं, तो वो होता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन।
ये जो फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगल रिएक्शन होता है फंगस का या फिर बैक्टीरिया, वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं गाइस। सो आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शुरू करेंगे हम लोग फंगाई, और वो है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंगाई आर फिलामेंटस। सो फंगाई में क्या होता है, फिलामेंट्स भी होते हैं। सो ईस्ट अगर छोड़ दिया हम लोग ने, ईस्ट एक्सेप्शन है, ईस्ट एक्सेप्शन है तो क्या है, बाकी यार यूनिसेल्युलर। फंगाई आर फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट्स है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे हाइफे। और ये जो नेटवर्क होता है हाइफे का, जो नेटवर्क बना हुआ होता है ना गाइस, उसको क्या बोलेंगे, माइसेलियम। माइसेलियम क्या होता है, हाइफे का नेटवर्क। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। सो ये यूनि न्यूक्लिएट नहीं है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस भी ज़्यादा होते हैं। सो इसमें फंगस में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भी होते हैं, और उनको हम लोग बोलेंगे सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक हाइफे, सीनोसाइटिक बोलेंगे ना, COENOCYTIC, सीनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। क्रॉस वॉल भी होते हैं या फिर सेप्टम भी होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर मेड अप ऑफ कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सो सेल वॉल होता है, पर किससे बना होता है, काइटिन से होता है। काइटिन का सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट क्वेश्चन नीट का, एनटीए वालों का, या भी कोई भी एग्जाम जो सेट करता है नीट का, उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ डैश। सो सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। आपको याद रखना है, सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 4 बार रिपीट हुआ जरूर दिखाऊंगा। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and they are called as saprophytic. So अगर वो फंगाई हेट्रोट्रोप्स है पर वो डेड सब्सटेंस पे सॉल्यूबल मैटर, जो डेड सब्सटेंस पे अपना जीवन जग रहे, मतलब जीवन जो होता है वो अपने डेड सब्सटेंस खाकर बिता रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक बोलेंगे क्या, जो सैप्रोफाइटिक वर्ड याद रखना है आपको, अगर वो डेड पे है। अगर वो लिविंग प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं और लिविंग एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उन लोग बोलेंगे पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लिव ऑन सिम्बियॉन्ट्स। सिम्बियॉन्ट्स क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके, मतलब एक के ऊपर डिपेंड करके दूसरा जीने वाला। सो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एसोसिएशन विथ अलगे। अलगे के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग लाइकेन बोलेंगे, और हायर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे माइकोर्जिया। सो सबसे इजी वाले एग्जांपल्स याद रखेंगे। अगर वो डेड सब्सटेंस पे बिलोंग कर रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक। अगर वो लिविंग पे बिलोंग करेंगे तो उनको बोलेंगे पैरासाइटिक। एंड इफ दे लिव ऑन सिम्बियॉन्ट्स दे आर 2 टाइप्स। एल्गे में रहते हैं तो लाइकेंस बोलेंगे, और हायर प्लांट्स में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, माइकोर्जिया। याद रखना है, माइकोर्जिया बोलेंगे हम लोग उनको। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। सो पहली बात तो रिप्रोडक्शन कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव है तो फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन याद रखना है। और फिर बडिंग है, बडिंग किसमें देखा था हम लोग ने, हाइड्रा में देखा था ना। और बाइनरी फिजन एमीबा में देखा था, बडिंग हाइड्रा में देखा था, वैसा वाला है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो स्पोर फॉर्मेशन, सबसे सिंपल वाला। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो स्पोर फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में क्या क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, कॉनिडिया बन रहा है, कॉनिडिया बन रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं, या फिर जूस्पोर्स। कॉनिडिया को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, या फिर उसको बोलेंगे जूस्पोर्स। सो फंगाई का सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स, क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो बडिंग, फिजन। और फिर सबसे लास्ट में फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसको हम लोग बोलेंगे ऊस्पोर्स, अस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये फंगाई को क्या बोलेंगे, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स sorry guys, the various spores are produced in distinct structure called as fruiting bodies. So sexual reproduction होगा तो स्पोर फॉर्मेशन होगा, और स्पोर फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स। सो 3 स्टेप होते हैं फंगाई के लाइफ साइकिल में, सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। तो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एक तो वो नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे या फिर मोटाइल गैमेट्स होंगे, 2 नॉन मोटाइल या फिर 2 मोटाइल, उनको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये भी एग्जाम में आ सकता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। एक क्वेश्चन इधर बन गया। दूसरा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस अगर फ्यूज हो रहे तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। ये बन गया सेकंड क्वेश्चन। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स।
अगर मियोसिस हो रहा है तो कौन सा बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा, क्योंकि मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन है और कितने स्टेप्स है सबको याद रखना है, सेल साइकिल आपको याद रखना है, वो आपको वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते गए, आगे आ गया। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे आर कंपैक्टिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। सेक्सुअली होगा तो दो हैप्लॉइड हाइफे आएंगे और कंबाइन होंगे। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। अगर कुछ ऐसे फंगाई भी है, अगर उसमें हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन हो रहा है तो वो होगा डिप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए, उससे डायरेक्ट डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे। हाउएवर इन अदर फंगस एसिकोमोसाइट्स एंड बेसिडोमोसाइट्स एन इंटरवेनिंग स्टेज दैट इज डाइकैरियोट, टू न्यूक्लियाई पर सेल ऑकर्स। सो पहली बात, कुछ ऐसे सेल्स है जिसमें दो हैप्लॉइड मिक्स हो रहे हैं तो डायरेक्टली डिप्लॉइड बन रहे हैं, और कुछ ऐसे फंगस है जिसमें सबसे बेटर एग्जांपल दिया हुआ है एसिकोमोसाइट्स। एसिकोमोसाइट्स याद रखना है, एसिकोमोसाइट्स एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, और दूसरा है बेसिडीमोसाइट्स। ये जो है इसमें डाइकैरियोट के वजह से ये डाइकैरियन फंक्शन है, ये कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। इसकी वजह से एक ही सेल में हम लोग को दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे गाइस, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और इस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियो फेज। और ये डाइकैरियो फेज फंगस में होता है, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। वो पेरेंट के साथ फ्यूज होने के बाद, मतलब पहले दो न्यूक्लियस थे, फिर पेरेंट न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के बाद वो डिप्लॉयड हो जाएंगे। सो ये डाइकैरियन स्टेज क्या था, दो न्यूक्लियस और बीच में डाइकैरियोटिक स्टेज में एक सेल में दो न्यूक्लियस। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs. So reduction division क्या था, reduction division मतलब meiosis, meiosis occur होगा fruiting bodies में, और क्या बनाएगा, haploid spores बनाएगा वो, haploid spores बनाएगा वो। The morphology of the mycelium made of spore formation and fruiting body from the basis of the division of the kingdom of various classes. सो अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम मतलब फंगस का जो मॉर्फोलॉजी है और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, वो क्लासेस हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कितने क्लासेस है वो भी देखेंगे और कौन से वो भी देखेंगे। सो उसके बाद सबसे पहले का आता है फाइकोमोसाइट्स। फाइकोमोसाइट्स सबसे पहले क्लासेस आता है, सबसे पहले आता है फाइकोमोसाइट्स, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। फाइकोमोसाइट्स, मेंबर्स ऑफ फाइकोमोसाइट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक बॉडीज ऑन ए डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। सो ये फाइकोमोसाइट्स किधर किधर मिल रहे हैं हम लोग को, एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहे हैं। डिकेइंग वुड मतलब डिकेइंग मतलब खराब हुआ हुआ जो लकड़ा रहता है, जो पानी में खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसके ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगा। एकदम सड़ी हुई जगह पे देखने को मिला डैम्प प्लेसेस, एज इन द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स भी देखने को मिलेगा, ये प्लांट्स में भी देखने को मिला। द माइसिलियम इज असेप्टेड एंड कूनोसाइटिक। कूनोसाइटिक मतलब क्या था, सबसे ज़्यादा सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड था, तो मल्टी न्यूक्लिएट था इसलिए कूनोसाइटिक बोलते हैं उसको हम लोग। और माइसिलियम इज असेप्टेड मतलब इसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं इसलिए असेप्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, एक तो जूस्पोर होगा या फिर अल्पानोस्पोर्स। अल्पानोस्पोर्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। तो फाइकोमोसाइट्स में दो स्पोर्स फॉर्मेशन थे, जूस्पोर और अल्पानोस्पोर्स। अगर जूस्पोर है तो मोटाइल है, अल्पानोस्पोर्स है तो नॉन मोटाइल है, अल्पानोस्पोर्स है तो नॉन मोटाइल है। These spores are endogenously formed by sporangium. These spores are endogenously formed by sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology. ये zygospore जो होता है वो किससे बनता है, सिमिलर गैमेट से, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट। और फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट होगा तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, और फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट तो उसको बोलेंगे ऊगैमस, ऊगैमस बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल फाइकोमोसाइट्स के आपको सबसे ज़्यादा पहली बात तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये जो चार टॉपिक है ना गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स आपको इतने याद रखने पड़ते कि रटने पड़ते हैं आपको, और ये एग्जाम्पल्स में आपको रटने का सबसे आसान तरीका, उसको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं ना, वो निमोनिक्स मैं आपको ज़रूर दूंगा गाइस, ज़रूर दूंगा गाइस वो निमोनिक्स भी। बस मेरे को ये चार चैप्टर होने के बाद आपको सबसे पहले वाला वीडियो बनेगा वो होगा निमोनिक्स के ऊपर। सो पहली बात फाइकोमोसाइट्स रिमेंबर करने, तो फाइकोमोसाइट्स से सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स है म्यूकर है जो इमेज में दिख रहा है आपको, राइजोपस है, ब्रेड फंगस, ब्रेड जो मेंशन हम लोग ने अर्लियर किया था, जो पहले हम लोग ने मेंशन किया कि ब्रेड लेना है, उसको डब्बे में रखना है, 7 दिन के बाद वाइट कलर का जो कॉटन जैसा आएगा वो। उसके बाद आया अल्बुगो, मस्टर्ड प्लांट के ऊपर व्हाइट कलर का रस्ट देगा ना, उसको बोलेंगे अल्बुगो। मस्टर्ड प्लांट के ऊपर व्हाइट कलर का रस्ट है, उसको बोलेंगे अल्ब्यूगो। और अगर आपको
ये भी देखना है तो सबसे ज़्यादा राइजोपस आपको सबसे कॉमनली देखने को मिलेगा। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, और ज़रूर ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल के आपका ज़रूर फोटो शेयर करना गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। असिकोमोसाइट्स, असिकोमोसाइट्स आज के वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर बाकी जो फंगस है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर आपको बोर होता है तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। अगर ये अच्छा नहीं बना तो जो मेन होता है ना, जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट आना चाहिए ना, वो आना चाहिए गाइस। वो आने के लिए हम लोग ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फंगस का क्लास, और दूसरे क्लास के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वायरसेस, और फिर ये हो जाएगा ये चैप्टर क्लास खत्म। और ये जो प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है ना गाइस, उसके वीडियो हम लोग जल्दी में, और दिवाली का जो अभी ये जो दिवाली के दिन आएंगे ना, उसमें ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों चैप्टर्स खत्म करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस। सो अभी बढ़ते हैं एसिकोमोसाइट्स के ऊपर, कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। एसिकोमोसाइट्स को क्या बोलते हैं? सैक फंगाई बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन नेम है उसका सैक फंगाई। सैक फंगाई आ गया। एसिकोमोसाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, पेनिसिलियम और रेडली यूनिसेल्यूलर। मोस्टली ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। एग्जाम्पल ले गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक में पढ़ा उसमें। और पेनिसिलियम आ गया। यीस्ट, सैकरोमोसाइट्स, सैकेरोमोसाइट्स, यीस्ट, दे आर साइफ्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉर्पोफाइलस। कॉर्पोफाइलस मतलब डंग, काउ डंग पे, डंग मतलब क्या होता है? एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट पे ये ग्रो होते हैं। मायसिलम is a branched and septate. The asexual spores or conidia produced exogenously on the special mycelium called conidospores. ये जो conidospores होते हैं वो क्या होते हैं? Asexual spores of conidia. Conidia on germination produce mycelium. Germination of conidia क्या produce करता है? mycelium. Sexual spores are called ascospores. Sexual spores are called as ascospores. तो असोकोमोसाइट है तो उसको सेक्सुअल स्पोर्स अगर फॉर्म हो गए तो उसको बोलेंगे अस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली लाइक सैक लाइक एस्काई। सिंगुलर होगा तो अस्काई बोलेंगे, अस्कस बोलेंगे सिंगुलर। दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज अस्कॉप्स। तो फ्रूटिंग बॉडी है तो अस्कॉप्स। कॉमन एग्जांपल है एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, क्लाइविसिप्स एंड न्यूरोस्पोरा. Neurospora is extensively used in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are the edible fungi. तो edible fungi कौन से होते हैं वो भी इसमें आ गए। morels and truffles सबसे ज़्यादा कॉमन edible fungi जो हम लोग ये खाते हैं, मशरूम, वो भी एक टाइप का फंगस है, वो भी है। ब्रेड के ऊपर आ रहा है वो भी फंगस है। सो आपको सब याद रखने होंगे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आएगा? मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर द एडिबल फंगाई, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है ये। और उसके बाद आता है फंगस का सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? एक तो चाइटिन, काइटिन होता है, वो चाइटिन नहीं, काइटिन बोलेंगे हम लोग, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो बोलो। बस आपको याद रखना है एग्जाम में अगर आता है तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। सो अगर आपको ये वीडियो गाइस अच्छा लगा हो और अगर आपको सेकंड पार्ट इसका जल्दी चाहिए हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो जल्दी से जल्दी। और अगर आप इस चैनल पे नए आ रहे हो तो 2022 वाले बच्चे हो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बटन बनाना ना भूलेगा इस। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।